ओम शांति। आइए सुनते हैं 20 मार्च 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि अभी हम भगवान के बच्चे बने हैं, ईश्वर के बच्चे बने हैं। हम ऊंच ते ऊंच परमपिता परमात्मा के बच्चे बने हैं और उनके स्टूडेंट भी बने हैं। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को ये बहुत नशा होना चाहिए। भला कोई तो याद करता है भगवान को, कोई कोई तो भगवान को सिमरते हैं, याद करते हैं, कहते भगवान हमें मिलो, हमें दर्शन दे दो, कृपा कर दो। लेकिन तुम भगवान के बच्चे बने हो तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि बागवान आया है तुम्हें कांटों से फूल बनाने, तो हर एक को चेक करना चाहिए कि हम किस प्रकार के फूल बने हैं। और रोज़ ज्ञान मुरली सुनकर बगीचे में जाओ और फूलों की खुशबू लो। अगर कोई समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए कि मैं कांटा हूँ, मेरे में ये क्रोध का भूत है। इन भूतों से तो नफरत आनी चाहिए। बाबा ने कहा, एक बार बच्चों क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है कि यह क्रोधी है और दिल से उतर जाता है। इसलिए बाप दादा के दिल से भी उतर जाते हैं। क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। काम और क्रोध बहुत गंदे हैं जो मनुष्य की सारी शोभा ही गंवा देते हैं। अगर बाप का बनकर भी अंदर कोई गंध होगा तो वह नाम बदनाम करेंगे। जितना हो सके पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बाबा ने कहा, चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सेवा का चांस तो बहुत है परंतु योग नहीं है। इसलिए सर्विस करते करते कई बच्चे के गले थक जाते हैं लेकिन तीर नहीं लगता। इसलिए याद में रहकर बड़ा युक्ति से समझाना चाहिए। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे सवेरे सवेरे याद की यात्रा करो तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ सुबह को याद करना है। उठते बैठते खाते पीते पीते याद में रहो, सर्विस करो तो भी तुम यात्रा पर ही हो। बाबा ने कहा, तुम्हें इन सारी बातों पे बहुत ही ध्यान देना है। मेरे मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा भगवान बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। दुनिया तो कुछ नहीं जानती। प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों किस याद से सदा रहो तो देवी गुण धारण होते रहेंगे। उत्तर में बाबा ने बताया, हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही तुम्हें सदा याद रहे तो देवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो तो देवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए कि मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। बाबा ने कहा, बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम रूहानी हैं, हम रूहानी सेवा कर रहे हैं और रूहानी स्कूल में बैठे हैं। ये नशा होना चाहिए। बाबा ने कहा, रीत स्कूल में जैसे बैठते हैं, जैसे जिस स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हो, आजकल लौकिक स्कूल जो है उनमें बैठते, ऐसे ही तुम भी सब बच्चे बैठते हो। ऐसे यहाँ बुद्धू नहीं बैठना चाहिए। बाबा ने कहा, ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा का ये विश्वविद्यालय है। उनके हाँ स्टूडेंट हो तो तुम्हारे में कितनी खुशी होनी चाहिए। यह है गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान। हर एक बात गुप्त है। कईयों को यहाँ बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। देवी गुण भी धारण होने चाहिए। बाबा ने धारणा में बताया कि तुम्हें धारणा में बच्चों क्या करना है। बाबा ने कहा, धारणा बहुत अच्छी होनी चाहिए। किसी के को दुखी नहीं करना है। अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। फूल बन सबको सुख देना है। फूल बन सबको सुख देना है कि हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं
तो अंतर्ज्ञान की लहरें सदा उठती रहे। सर्विस की अच्छी अच्छी युक्ति रचनी है। कहीं भी जाओ तो सर्विस करो, साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। बाबा ने कहा, सबसे पक्की याद होनी चाहिए और सेवा का बैलेंस दोनों बराबर होना चाहिए, तभी हर प्रकार का अनुभव होगा। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। हर कर्म में बाबा की मदद मिलती है। ये मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुआफिक आशीर्वाद नहीं देते हैं जैसे सभी लोग देते हैं। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वह संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा होती जाती है। स्लोगन में बाबा ने कहा, शकास देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। फिर बाबा ने नमस्ते कि हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग प्यारे शिव बाबा। बाबा ने कहा, पक्का कर लेना चाहिए कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे वैसा ही करेंगे। इस बात का बच्चों बहुत ध्यान देना है। अच्छे कर्म कर